हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में कि अप्रेंटिसशिप करने से आपको यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, क्या इसका स्कोप है, तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो यहाँ पे होने वाली है और आपको इस वीडियो से काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। आपको पता होगा कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी निकल के आती रहती है। मैं आपको इस चैनल पर भी आपको अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आती है आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन उसका मिलता रहता है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे मैसेज भी आता है कि सर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने के क्या फ़ायदे हैं, हमें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे उसी के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक, आप जरूर देखिएगा। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका नेट्स का जो है ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है और आपको पता होगा कि अप्रेंटिसशिप पे करने के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे BE-BTech है, साथ में जो कैंडिडेट यहाँ पे डिप्लोमा है, उनके लिए भारत सरकार के लिए भारत सरकार का एक पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम है आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसी के तहत आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाया जाता है। जनरली देखा जाता है कि आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे होता है और जो कैंडिडेट यहाँ पे IT है, +2 है यानी कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उनके लिए एक अलग पोर्टल है जिनके लिए यहाँ पे apprenticeshipindia.org पोर्टल है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। तो बात करेंगे आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं लेकिन उसका क्या फ़ायदे है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज आप देख लीजिए। पहला तो आपको ये एडवांटेज होगा कि आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं तो आपको एक ऑन द जॉब या ट्रेनिंग होता है, यानी कि जिस भी इस्टेब्लिशमेंट या जिस भी इंडस्ट्री में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एक आपको ये वहाँ पे ऑन द जॉब ये आपका ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे आप उस इंडस्ट्री से जुड़ के आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। चूँकि जब भी आप कॉलेज में रहते हैं तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे किताबी ज्ञान होता है, थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे कम होता है। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ वहाँ पे सीखने को मिलती है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं, किस तरह से कंपनी में काम होता है। जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में आप जुड़ के अप्रेंटिसशिप करेंगे तो एक आपको टेक्निकल स्किल्ड आपको सीखने में आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आगे चल के आपको उसका यहाँ पे हेल्प मिलता है। दूसरा आपको बेनिफिट होगा कि उसके बाद जब आप अप्रेंटिस जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइनली एक आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो कि आगे चल के जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा अप्रेंटिसशिप का, उसके बाद आप कहीं भी अगर जाते हैं आप जॉब के लिए, तो अगर आप उस सर्टिफिकेट को आप दिखाते हैं तो आप जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फ्रेशर होंगे ना उसके मुकाबले आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि भीड़ से अलग आप एक वहाँ पे रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब जो कैंडिडेट्स यहाँ फ्रेशर्स होते हैं तो यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा उनको जॉब लेने में मुश्किल होती है। लेकिन आप अगर अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, आपके पास 1 ईयर का अगर सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप हमें बता सकते हैं कि मैंने इस इस्टेब्लिशमेंट से या मैंने इस कंपनी से वहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया है, और आपने जो भी वहाँ पे काम किए हैं ना उस काम को अपने इंटरव्यू में वहाँ पे बता सकते हैं। और साथ में बता दूँ कि तीसरा आपको यहाँ पे क्या फ़ायदे होने वाले। तीसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि आप चाहें तो इसे एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर भी वहाँ पे लगा सकते हैं। चूँकि देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस के लिए अगर आप कोई भी फॉर्म अगर निकल के आता है गवर्नमेंट के लिए, तो थोड़ा सा उसमें नोटिफिकेशन में आपको लिखा रहता है कि वो अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उसमें वो मेंशन होता है। जनरली अगर आपके पास 1 ईयर का अगर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो कहीं कहीं आप इसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा आपको क्या फ़ायदा होगा। चौथा आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आप कहीं भी आप अप्रेंटिसशिप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको विथ स्टाइपेंड के साथ आपको वहाँ पे अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग आपको वहाँ पे करवाया जाता है। इस दौरान आपको स्टाइपेंड भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है, तो स्टाइपेंड आपको अलग अलग इंडस्ट्री में ये स्टाइपेंड यहाँ पे वेरी करता है। जनरली देखा जाता है कि 8 से लेकर 15,000 के बीच में आपको स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें आपको डिग्री डिप्लोमा BE-BTech तो इस तरह से अलग अलग आपको स्टाइपेंड का होता है। जनरली देखा जाता है कि यहाँ BTech वालों को BTech और डिप्लोमा वाले के बीच में यहाँ पे 2-3 हज़ार का फ़र्क होता है। तो इस तरह से कुछ स्टाइपेंड आपको मिलता है। तो ये यहाँ पे कंपनी पर डिपेंड करता है कितना आपको स्टाइपेंड वहाँ पे दिया जाता है। साथ में बात करें कि एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है। तो देखिए अप्रेंटिसशिप में आपको कोई एकोमोडेशन वहाँ पे नहीं मिलता है, आपको रहने खाने का अपने से व्यवस्था करना रहता है। चूँकि आपको वहाँ पे केवल आपको स्टाइपेंड के तौर पर आपको कुछ पैसा जो होता है मंथली आपको वहाँ पे पे किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से अगला आपको बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या रहने वाला है कि अगर आप पे अलग अलग इंडस्ट्री से जो अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो जैसे कि अगर बात करें स्पेशली मैं अगर बात करूँ रेलवे के बारे में, तो अगर आप रेलवे से कहीं अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे में क्या होता है कि आपको पता होगा कि आप रेलवे में जब वैकेंसी निकल के आया था RRB ग्रुप D के लिए, तो उसमें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रेलवे कारखाना था जो अप्रेंटिसशिप किए हुए थे उनको 20% सीट वहाँ पर रिजर्व था। तो रेलवे ग्रुप D में यानी कि लेवल 1 के पदों में 20% सीट जो है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए वहाँ पर रिजर्व रहता है। उसके अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको ONGC हुआ, IOCL हुआ, तो उसमें भी आपको कुछ यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये होता है कि आगे चल के आपको अगर उसमें वैकेंसी उस इंडस्ट्री में यहाँ पर निकल के आता है तो हो सकता है उसमें आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल के आता है, जैसे ONGC हुआ और भी जो अप्रेंटिस हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुआ, तो नोटिफिकेशन में तो आपको वहाँ पर मेंशन नहीं होता है कि आपको वहाँ पे आगे जो रिक्रूटमेंट में आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उसमें वैकेंसी निकल के आता है तो आपको यहाँ प्रेफरेंस आपको मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि अगर
बात करूँ, पिछले साल आपको एक वैकेंसी निकल के आया था आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसमें आपको जूनियर मैनेजर हुआ, एटीसी हुआ, तो उसमें ये बताया गया था जो कैंडिडेट यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हैं उनको जो एप्लीकेशन फ़ी जो लग रहा था 1000, वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं लग रहा था जो कैंडिडेट एआई से अप्रेंटिसशिप वहाँ पे कंप्लीट किया था। कुछ इस तरह का बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलता है, साथ में प्रेफरेंस वगैरह भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे उसमें मेंशन नहीं होता है लेकिन आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर आप किए हुए हैं तो आपको जाहिर है कि आपको बेनिफिट उसका मिलेगा, ठीक है ना। अगर बात करें कि किसको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप करने के लिए जा रहे हैं तो एक तो आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको रह के आपको वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है ऑन द जॉब आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, उसमें आपका ड्यूटी आवर होता है आपका, उसमें आपका बतौर आपको रोस्टर वगैरह बनता है कब आपका ड्यूटी पीरियड है, तो उसमें आपका बटा रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रोजाना आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और साथ में उसमें आपको सीएल मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे इंगेजमेंट एक रहेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर जो कैंडिडेट अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई को बिल्कुल भी अपना ब्रेक नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, चूंकि एक साल का जितना भी साल का ये आपका अप्रेंटिसशिप हो, जनरली आपको एक साल का होता है, तो एक साल का दौरान आपको अप्रेंटिसशिप करने के साथ आपको अपने पढ़ाई को, स्टडी को आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको कोई ये जॉब नहीं है, ये केवल आपका 1 ईयर का ये आपका ट्रेनिंग होता है। इसके बाद से आपको यहाँ पे जॉब के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, तो ये कोई जॉब आपका नहीं रहता है, आपका 1 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा। आप देख सकते हैं जो नेट्स जो पोर्टल है, यहाँ पे जब आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे किसी भी कंपनी के साथ, तो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाया है, तो चाहे तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, मैंने उसमें सर्टिफिकेट वगैरह भी उसने बतौर आपको दिखाया है। एक बार उस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वहाँ पे क्या आता है कि आप अपने पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने में ही इंगेज हो जाते हैं, और फाइनली जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से क्या होता है कि पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी दिन हो जाता है, उसके बाद से फिर से वो अपने लाइन में नहीं आ पाते हैं। तो बिल्कुल भी आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि फाइनली आपको ट्रेनिंग करने के बाद जो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे तो थ्योरी से आपके प्रश्न आपको यहाँ पे रहने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो हम बात करें कि किन्हें अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए, तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई कंपनी में अगर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है तो आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, आपको अप्रेंटिसशिप में लौटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप बिल्कुल जो फ्रेशर्स कैंडिडेट होते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो इसका विज्ञापन भी निकल के आता है ना, तो उसमें बतौर लिखा होता है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ फ्रेशर्स हैं, कहीं अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं या किसी कंपनी में काम नहीं किए हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। ये चूंकि ये भारत सरकार का एक स्कीम है, इनका यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, तो उनको यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्किल यहाँ पे हो जाए ताकि उनको जॉब लेने में आगे यहाँ पे आसानी हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे था अप्रेंटिसशिप के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी बात करके अप्रेंटिसशिप आपको कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपको मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे बी बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पे नेट्स पोर्टल होता है, यहाँ पे जो भी विज्ञापन निकल के आता है आप चाहें तो इसके जरिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में कोई अप्रेंटिस में डायरेक्ट लिंक भी होता है, लेकिन आपको नेट्स पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, वो इनरोलमेंट नंबर आपको जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी जो यहाँ पे आईटी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया गया है, apprenticeshipindia.org, ठीक है ना। अगर आपको क्वेरी को नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता सकते हैं। तो ये हमारा एक सजेशन था कि मुझे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी अप्रेंटिसशिप करना है कि नहीं करना है ये आप पर यहाँ पे डिपेंड करता है, तो अपना यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी कोई क्वारी होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बता सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे और वीडियो बनाया है कि अप्रेंटिसशिप के लिए आप यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, नेट्स पोर्टल क्या है, और उसके साथ यहाँ पे नेट्स आपको अप्रेंटिसशिप पूरा करने के बाद आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे किस तरह से होता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नया अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।